talk about pollination. ठीक है. अब बच्चा pollination बेसिकली क्या है? ठीक है, इट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anthers to the stigma. क्लियर है. अब बच्चा पोलिनेशन ना बेसिकली फर्दर डिवाइडेड है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में. अब ऐसा क्यों है बच्चा? देखो, सम टाइम जो फ्लावर होता है, ठीक है, वो बाइसेक्सुअल होता है. बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का मतलब कि एक ही फ्लावर के पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही हैं. ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल. ठीक है, तो उन टाइप के फ्लावर्स में क्या होती है? सेल्फ पोलिनेशन. क्लियर है? ठीक है. और समटाइम क्या होता है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग होते हैं. क्लियर है? तो ऐसा फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है. ठीक है, मेल अलग है, फीमेल अलग है. तो एट दैट टाइम देयर इज अ नीड ऑफ अनदर काइंड ऑफ द पॉलिनेशन, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. तो इसके आधार पे पॉलिनेशन क्या है? दो टाइप की. क्लियर है? सो पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. फर्स्ट वन इज बच्चा सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर? अब बच्चा अगर हम बात करें अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली क्या है? जैसे अभी हमने बात की कि ये किन में होगी? जो फ्लावर है वो क्या है? बाइसेक्सुअल. क्लियर? मतलब उसमें मेल और फीमेल जो पार्ट है एक ही सिंगल फ्लावर में है. क्लियर? सो इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. क्लियर? ऑफ सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों है. ठीक है, तो क्या करना है? फ्लावर को जस्ट मेल से फीमेल पार्ट तक पहुंचना है. क्लियर? ऐसी पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोगैमी. ऑटो का तो मतलब ही क्या होता है? सेल्फ. राइट? सेल्फ. क्लियर? बेस्ट एग्जाम्पल इज बच्चा व्हीट. आप राइस भी लिख सकते हो, इवन पी लिख सकते हो, मटर. या अब बच्चा एक चीज़ और याद रखना, जो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, एक्चुअली इसके दो टाइप हैं. एक तो ऑटोगैमी खुद, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं सेम फ्लावर के अंदर. क्लियर? बच्चा सम टाइम क्या होता है, ठीक है, इसी की बात कर रही हूँ सेल्फ पॉलिनेशन की. आप इसको ए पार्ट मान लो. ठीक है, सेकंड में यहाँ बी लिख रही हूँ. ठीक है, बी का नाम है बच्चा एक्चुअली जिटोनोगैमी. ठीक है, जिटोनोगैमी भी एक काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ही है. बस फर्क क्या होता है बच्चा? देखो, इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. ठीक है, बट ऑन अ सेम प्लांट. वर्डिंग समझ आई? ठीक है, मतलब फ्लावर अलग अलग है पर प्लांट सेम है. क्लियर? तो मतलब जेनेटिकली तो प्लांट तो आइडेंटिकली हुआ क्योंकि पौधा तो एक ही है ना. तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, लेकिन इसको हम ऑटोगैमी नहीं बोल सकते. दिस इज जिटोनोगैमी. क्लियर है? ठीक है, सो इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर to the stigma of another flower on a same plant. फर्क पता चल गया बच्चा? इसमें क्या था? ऑन अ सेम फ्लावर. इसमें क्या है? फ्लावर अलग अलग है जिटोनोगैमी में, बट प्लांट सेम है. क्लियर है बच्चे? ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है बच्चा, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? इसमें बच्चा जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या करेंगे? ट्रांसफ़र होंगे एक फ्लावर के एंथर से, ठीक है,
टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, ठीक है, ऑन अनदर प्लांट, मतलब इसमें प्लांट भी बदल जाएगा। क्लियर है? सो इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, ठीक है, ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। मतलब इसमें फ्लावर के साथ साथ प्लांट भी बदल चुका है, 2 प्लांट है। क्लियर है बच्चा? बेस्ट एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो जैसे कि रोज, मस्टर्ड। क्लियर है ना बेटा? ठीक है, सिंपल सी भाषा है। पॉलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर मेल से फीमेल पार्ट तक, ठीक है। मेल कौन है यहाँ पे? एंथर्स, ठीक है, फ्लावर में, और फीमेल कौन है? पूरा वैसे तो गैनोशियम है, लेकिन कहाँ पहुँचना है उनको? स्टिग्मा तक, ठीक है। पॉलिनेशन 2 टाइप की है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन भी 2 हिस्सों में है, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में, ठीक है। ऑटोगैमी में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ है वो एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक हुआ है, ठीक है। जिटेनोगैमी में क्या है? प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर 2 हैं, एक फ्लावर मेल की तरह एक्ट कर रहा है, एक फीमेल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है बच्चा कि इसमें जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ है डेट इज फ्रॉम अ वन फ्लावर ऑफ अ वन प्लांट टू द अनदर फ्लावर ऑफ अ अनदर प्लांट, मतलब फ्लावर्स भी बदल गए हैं, ठीक है, और प्लांट्स भी बदल गए। क्लियर है बच्चा? और अगर मैं इनमें से बेटर बोलूँ तो बेटर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। रीजन बच्चा इसमें क्या होता है? वेरिएशंस आ जाती हैं। क्लियर है? ठीक है, और इसकी जर्मिनेटिंग कैपेसिटी भी अच्छी है। क्लियर? क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक है। बस क्रॉस पॉलिनेशन में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि इसको करने के लिए बच्चा इनको फर्दर एजेंट्स चाहिए। क्लियर? जैसे थ्रू इंसेक्ट, थ्रू बर्ड्स, थ्रू वाटर भी हो सकता है। वर्डिंग क्लियर है? हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, ठीक है, कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, दे हैव अ, ओके, सीधा लिख लेते हैं, सीड्स ऑफ क्रॉस pollination, ठीक है, the seeds produced by cross pollination has much better, आप कह सकते हो, germinating capacity। क्लियर है? अच्छे हैं ये एज कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? बट देयर इज नीड ऑफ एजेंट्स जो कि इन पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र करा सकें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, ठीक है, और आप कह सकते हो साथ में प्लांट भी बदल रहा है, ठीक है। सो एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के दूसरे, आप कह सकते हो, प्लांट के बेस पे। क्लियर? अब इसमें जो एजेंट्स चाहिए जैसे कि थ्रू विंड, अगर हवा उड़ा के लेके जाती है, हवा ट्रांसफ़र करवा देती है, तो हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे एनीमोफिली, ठीक है। एनीमो अगर वाटर करके देता है, ठीक है, पानी के साथ वो बह के ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो डेट इज़ हाइड्रोफिली, ठीक है। ऐसे ही अगर बाय इंसेक्ट्स है तो एंटीमोफिली, बाय बर्ड्स ऑर्निथोफिली, ठीक है। बाय एनिमल्स जैसे उनकी फरी बॉडी होती है ना, फरसी होती है ऊपर से, तो उनके साथ चिपक के पोलन ग्रेन्स चले जाएं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। सो जूफिली। क्लियर? हाँ जी, ठीक है ना। ऐसे ही स्नेल्स के थ्रू भी होती है, दैट इज मेलैकोफिली। क्लियर? बैट्स के थ्रू भी होती है जो फ्लावर रात को खुलते हैं, ठीक है, डेट इज कायरोपिटेरोफिली, कायरोपिटेरोफिली, ठीक है। ये थोड़ा सा बच्चा याद रख लेना। क्लियर है?